मुंह नोचने वाला भूत की कहानी। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण के थे और बहुत ही अच्छा मिजाज के रहते थे। उसी गांव में दिनेश और राजेश नाम के दो दोस्त गांव से बाहर होते हैं और गांव वापस आ रहे होते हैं और आते आते उसे रात हो जाती है। अरे राजेश भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, आप नई दुल्हन की तरह क्यों धीरे धीरे चल रहे हो? रात हो गई है और आगे बहुत ही सुनसान रास्ता है, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? अरे दिनेश भाई, मैं तुम्हारी तरह जवान हूँ क्या जो इतनी तेज चलूंगा? मेरे से तो ही धीरे धीरे ही चला जाएगा। तुम्हें भाभी से मिलने की देरी हो रही है। सही बात है ना? फिर वे दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे दिनेश भाई, तुमने किसी की आवाज सुनी? लगता है कोई हमें आवाज दे रहा है। हाँ राजेश भाई, सुना तो मैंने भी, पर इतनी रात को हमें कौन आवाज देगा? वो भी इतनी सुनसान रास्ते में कौन आवाज देगा? तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देता है। इस बार वो इन दोनों का नाम ले रही होती है। राजेश, ओ दिनेश। अरे भाई, हमको तो ये भूत प्रेत का मामला लग रहा है। यहाँ से जान बचाकर भागना होगा। ये कि वो चुड़ैल हम तक पहुँचे, यहाँ से भाग निकलो, भागो। फिर राजेश और दिनेश वहाँ से दौड़कर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर वह भूत आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? वाह, कहाँ जाओगे मुझसे बच के? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर भूत उन दोनों पर हमला कर देता है और वे दोनों डर के मारे वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और भूत वहाँ से चल देता है। अगले दिन कुछ गांव वाले लोग वहाँ पर आते हैं। अरे वहाँ देखो, कौन उल्टा पड़ा है, देखो तो उनको। गांव वाले जाकर उन दोनों को सीधा करते हैं तो वहाँ पर राजेश और दिनेश रहता है। अरे भाई, इसका ये हाल किसने किया है? सही कह रहे हो भाई, इनका ये हाल किसने किया है? अरे भाई, तुमको किसने मारकर यहाँ पर लेटा दिया था? तुम तो कौनो अमीर व्यक्ति भी ना हो। फिर राजेश और दिनेश गांव वालों को रात की हुई सारी बात उन्हें बताता है। फिर गांव वाले उसे हंसने लगते हैं उस पर। अच्छा, तो तुम कहते कि रात की कोई भूत आया और वो तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ कर चला गया और तुम्हें बेहोश भी कर वो चल गया और तुम्हारा वो जान बख्श दिया। अरे तुम क्या हमको झंडू समझते हो क्या? हमको क्या पता ही नहीं चलेगा एक चुड़ैल आएगा और तुम्हें मारे बिना ही चला जाएगा। आज तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। न जाने कहां कहां से पिट पिटा के आ रहे हैं और हमसे फालतू बतिया रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हम सच कर रहे हैं, सच में ऐसा ही हुआ है। अरे फालतू बात मत करो, अभी तो तुम्हारा बेहोशी ही किया गया है। ज्यादा तुम बोले तो तुम्हारा हाथ पाँव भी तोड़ देंगे। तुम अफवाह फैला रहे हो। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से उनको भगा देते हैं और फिर वे दोनों वहां से घर चले जाते हैं। और फिर उसी रात बिरजू घर में सो रहा होता है और फिर वहाँ पर वही राक्षस पहुँच जाता है और उसे जोर से लात मारकर उठाता है। अरे किसने मुझे लात मारी? किसकी मौत उसके नजदीक आ गई है? कौन है जो चोर की तरह छुपा है? जिसमें दम है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाओ, तब फिर मैं बताता हूँ कैसे लात से मारा जाता है। चलो निकलो, कौन है यहाँ पर छुपा हुआ? लेकिन जैसे ही वह भूत को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। तुम मुझे मौत की घाट उतारोगे? मैं तेरे सामने आ गया हूँ। चल मुझे मौत की घाट उतार कर तुम दिखा दे। तुम जंगल में तो ढेर साना बन रहे थे, अब क्या हुआ तुझे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो तेरी जान ही लेकर रहूंगा। अरे भूत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं जाना था कि वो आप हैं। प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। माफ कर दो भूत जी। तुम माफी के लायक नहीं है, तुझे तो आज मरना ही होगा। तुम गांव वालों को मेरे लिए भड़काते हो ना? नहीं भूत जी, अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ। वह उस भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन भूत उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसको मार ही डालता है।